Hey guys, hope you all are doing good. मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्जन एक्सप्लोर्ड। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मॉनसून होम डेकोर आइडियाज शेयर करने वाली हूं। आइडियाज दैट कैन अपलिफ्ट योर स्पेस विदाउट स्पेंडिंग मच। और जल्द ही हम जाने वाले हैं एक शॉर्ट वेकेशन में हमारे घर। तो वेकेशन में जाने से पहले कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो इस वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। Your home is your safe place, so every corner deserves a touch of love from you. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ आइडियाज़ जो आप अपने पास रहे होम डेकोर आइटम्स को यूज़ करके ही कर सकते हो। Also adding a few new items that had long been waiting in my wish list. आज मैं अपने लिविंग एरिया का जो ये ओपन वुडन शोकेस है उसको डेकोरेट कर रही हूँ। नॉर्मली जो शो पीसेस है उनको मैं यहाँ पे रैंडमली ही डिस्प्ले करके रखती हूँ, पर आज कुछ यूनिक तरीके से इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ बुक्स और आर्टिफिशियल ग्रीनरी यूज करके। एक छोटा सा टिप है, कोई एरिया को आप जब डेकोरेट करते हो ना तो आप आइडियाज़ ले सकते हो अलग अलग साइट्स से कि किस तरह से वो एक स्पेस को डेकोरेट करते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। आई ऑफन ऑब्जर्व हाउ फिजिकल स्टोर स्टाइल देयर डिस्प्लेज। वो जो प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल कर रहे हैं उस पर फोकस न करके आप उनके आइडियल डेकोरेशन में कंसंट्रेट कर सकते हो कि किस तरह से उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले में रखा है फॉर देयर कस्टमर्स टू सी एंड चूज। ऑफन ना जो बड़े बड़े स्टोर्स एंड साइट्स होते हैं वो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स को अपॉइंट करते हैं अपने स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। इट जस्ट नीड्स अ लिटिल अटेंशन एंड ए लिटिल क्यूरियोसिटी टू ट्राई इट। आप उनके सेटअप आइडिया से इंस्पिरेशन ले सकते हो, समथिंग दैट यू हैवंट रियली थॉट ऑफ अर्लियर मे बी, एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन योर डेकोर। मॉनसून में ना बाहर बहुत ही सुंदर हवा चलती है, तो डोर्स एंड विंडोज़ अगर खुले हो तो हवा अंदर भी आती है। सो आई लव टू हैंग ब्यूटीफुल विंड चाइम्स इन माई डोर, स्पेशली जो एंट्री वे या फिर लिविंग रूम वाले डोर होते हैं ना, जब हवा चलती है ना और ये विंड चाइम्स मूव होते हैं बहुत ही सूदिंग सा एक साउंड निकलता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई फिजिकल स्टोर विजिट करती हूँ ना, स्पेशली द फर्नीचर वंस और इवन इन माई लेजर आवर्स, मैं अपने फ़ोन में स्क्रॉल करती रहती हूँ अलग अलग डेकोर आइडियाज़ इन पिंटरेस्ट और सम अदर साइट्स। एंड ट्रस्ट मी, हर बारी मुझे कुछ ना कुछ न्यू होम डेकोर आइडियाज़ मिलते हैं टू इम्प्लीमेंट इन माई डेकोर। जब बाहर का वेदर थोड़ा सा ग्लूमी हो तो घर के अंदर मैं नॉर्मली वार्म लाइट्स ही प्रेफर करती हूँ, लाइक राइस लाइट्स, पॉपअप लाइट्स। उसी तरह से जो घर का इंटीरियर है उसमें मैं कुछ ब्राइट पॉपअप कलर्स ऐड ऑन करना पसंद करती हूँ। जो बेसिक सॉलिड कलर्स होते हैं उसके साथ मैं कलरफुल ब्राइट कुशन कवर्स या फिर कलरफुल डेकोर पीसेस ऐड ऑन कर देती हूँ टू पॉप अप द लुक एंड ऐड कलर्स टू माय डेकोर। मॉनसून के टाइम में ना फ्रेश फ्लावर्स का मिलना या फिर इनको घर के अंदर ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखना थोड़ा सा टफ होता है, तो you can use artificial flowers and vines to decorate the interior of your home. ये आपके घर को उसी तरह से ब्यूटीफाई करेगा and that will really lift up your mood.
मेरे गेस्ट बेडरूम के वॉल में जो ये 2 आर्ट पीसेस हैंग हो रखे हैं ना, बहुत पुराने हैं, मेरे शादी से भी पहले के हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। जो फ्रेम्स हैं मैं इन्हें रेगुलरली अपने डेकोर में यूज़ कर रही हूँ। कभी लिविंग रूम में लगाती हूँ तो कभी गेस्ट बेडरूम में लगाती हूँ। पर जो इसका फ़ोटो है इसको मैं टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ। जब लास्ट मैंने इसे चेंज किया था आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था मैंने। हर बार अपने डेकोर में आपको नए फ़ोटो फ्रेम्स की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक जो मैं एवरी टाइम यूज़ करती हूँ उस डेकोर को चेंज करने के लिए, कि ये जो ग्लास फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं ना, उनको खोल के इनका जो पिक्चर है, फ़ोटो है, उसको मैं चेंज कर देती हूँ टू गिव इट ए न्यू लुक। और यहाँ मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक अप्लाई किया। जो एग्जिस्टिंग फ़ोटो था उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो वाइट के ऊपर एक पैकिंग पेपर, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाला आर्ट पेपर या फिर पैकिंग पेपर था, उसी को मैंने इसमें गम की हेल्प से चिपका दिया और उसको मैंने ग्लास के ऊपर अपसाइड डाउन करके लगाया और फिर पीछे से कवर कर दिया, जो फ़ोटो फ्रेम का कवर है उससे। और बहुत ही आसानी से इस फोटो फ्रेम को, इस वॉल डेकोर को एक न्यू लुक मिल गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा था। This one is a really zero cost decor idea that you can apply in your decor and give your room a new look. इन यूनिक से होम डेकोर आइडियाज़ के बाद अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही बेसिक एंड यूज़फुल टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ हमेशा कोई भी छुट्टी में जाने से पहले, चाहे वो ट्रिप 1 वीक का हो या फिर ज़्यादा दिनों का। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मैं खास ख्याल रखती हूँ घर से निकलने से पहले। A few simple home organization and packing tips. बीइंग ए प्लांट लवर, किसी भी छुट्टी पे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो मैं करती हूँ ताकि मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे। जितने भी वाटर प्लांट्स हैं उनके वाटर को मैं चेंज कर देती हूँ ताकि 1 वीक तक कोई भी टेंशन ना हो, और मेरे पीछे से मेरे हेल्पर्स रहते हैं इनकी टेक केयर करने के लिए, प्रॉपर वाटरिंग करने के लिए और उनकी अच्छी देखभाल हो उसके लिए। और जिन जिन रूम्स को मैं लॉक करके जाने वाली हूँ वहाँ पे अगर मैंने कोई भी लाइव प्लांट्स डेकोरेट किया है, देन आई मेक श्योर टू मूव देम आउट इन द ओपन स्पेस। नॉर्मली जब भी हम किसी शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं, मानो 2-3 दिन 4 दिन के लिए, तो सिर्फ बेडरूम ही मैं लॉक करके जाती हूँ क्योंकि मेरे पीछे से हेल्पर्स यहाँ पे मेरे रहते हैं बाकी रूम्स की क्लीनिंग के लिए। तो जो लॉक्ड रूम्स है उनके डोर्स एंड विंडोज़ को मैं अच्छे से लॉक कर लेती हूँ जाने से पहले। वेकेशन पे जाने से पहले मैं जो मेरा होम मंदिर है उसको अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ। रिसेंटली ही मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग की और कहीं जाने से पहले मॉर्निंग में जो मैं पूजा रिचुअल्स करती हूँ, तो जाने से पहले जितने भी फूल मैंने भगवान जी को चढ़ाए हैं उन सभी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ एक बास्केट में, और जो पूजा के बर्तन वगैरह है उनको भी अच्छे से धो के क्लीन करके जाती हूँ ताकि जो मेरा मंदिर है वो साफ रहे। वेकेशन पे जाने से पहले एक एरिया जो मैं कभी भी गंदा छोड़ के नहीं जाती वो है वॉशरूम, क्योंकि वापस आने के बाद वॉशरूम यूज़ करना ही है, और वॉशरूम अगर आप गंदा छोड़ के जाओ तो वापस आने के बाद ये और भी ज़्यादा गंदा होगा। तो इसको अच्छे से क्लीन करके यूज़ करना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। तो अगर क्लीन करके जाते हैं ना तो वापस आने के बाद हल्का फुल्का इसको क्लीन कर सकते हैं, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द डस्टबिन। मेरे रूम में हो, चाहे वॉशरूम में हो या फिर किचन में हो, कहीं भी अगर डस्टबिन हो तो वेकेशन में जाने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क करना मैं कभी नहीं भूलती। डस्टबिन्स को खाली करके अच्छे से धो के सुखा के मैं जाती हूँ। अगर डस्टबिन्स को आप खाली ना करके रूम के अंदर ही लॉक करके जाओगे तो उनमें से एक फाउल स्मेल निकलती है जो आपके पोस्ट वेकेशन क्लीनिंग को ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना सकती है।
एक इम्पॉर्टेंट हैबिट किसी भी वेकेशन में जाने से पहले इज़ चेकिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये स्टेप मैं सिर्फ वेकेशन में जाने से पहले नहीं, हम नॉर्मली भी कहीं जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, तो ये मैं हमेशा ही ध्यान रखती हूँ। जो लॉक्ड रूम है उसके जो स्विचेस है, लाइट के, फ़ैन के, एग्जॉस्ट फ़ैन के, मैं ऑफ़ करके जाती हूँ। और जो प्लग पॉइंट्स है टीवी के, एसी के या फिर माइक्रोवेव के, सब कुछ ही मैं चेक करती हूँ, खोल के जाती हूँ। चार्जर्स वगैरह भी, और चार्जर्स तो वैसे भी लेके ही जाना होता है अगर आप वेकेशन में जा रहे हो तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चेकिंग योर ग्रोसरी स्टॉक एंड फ्रिज। चाहे ट्रिप शॉर्ट हो या लॉन्ग, मेरा जो ग्रोसरी अलमीरा है उसके स्टॉक को मैं हमेशा ही चेक करके जाती हूँ। और ग्रोसरी अलमीरा को एकदम से एम्प्टी नहीं करके जाती। जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक राइस, दाल, तेल, मसाले, वो मैं अलमीरा में रख के ही जाती हूँ, ताकि छुट्टी से वापस आने के बाद ग्रोसरी शॉपिंग का प्रेशर ना रहे और 1-2 दिन में उनके साथ आराम से बिता पाऊँ। पर जो इमीडिएटली कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, उनको मैं जल्दी कंज्यूम कर लेती हूँ या फिर अपने हेल्पर्स को दे देती हूँ। और फ्रिज को भी अच्छे से खाली करके क्लीन कर लेती हूँ। ये सब छोटे छोटे होम ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स करने के बाद बारी आती है पैकिंग की, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ किसी भी वेकेशन में जाने से पहले। So the first packing tip is getting your luggage bag cleaned and ready. आप कितने दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहे हो उसी पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सामान अपने साथ लोगे, और उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लगेज बैग्स कैरी करोगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग योर आउटफिट्स रेडी। आप वेकेशन में कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कौन सा ओकेजन है, इन सब पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के आउटफिट्स वहाँ पे पहनोगे। तो मैं हमेशा ही फैमिली पैकिंग करती हूँ, हम तीनों के लिए एक साथ ही मैं पैकिंग करती हूँ। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन से आउटफिट्स हम पहनने वाले हैं, उनको अच्छे से धो के प्रेस करके रेडी कर लेते हैं, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पैकिंग। ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज हम लेडीज़ का फेवरेट पार्ट होता है। तो आउटफिट्स डिसाइड करने के बाद मैं जल्द ही डिसाइड कर लेती हूँ मेरी ज्वेलरीज की कौन सी आउटफिट के साथ कौन सा ज्वेलरी मुझे पहनना है, मैचिंग ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, वेकेशन पे जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए मैं अलग अलग पाउचेस लेना प्रेफर करती हूँ। लाइक जो मेरे कॉस्मेटिक्स है और ज्वेलरी है, उनको मैं एक सेपरेट पाउच में पैक करती हूँ, ताकि जब भी मुझे इसकी ज़रूरत हो तो मैं इसी पाउच को ओपन करके मेरे ज़रूरत के चीज़ें निकाल पाऊँ यहाँ से। ज्वेलरीज को मैं एक ट्रांसपेरेंट पाउच में डाल के पैक करती हूँ, ताकि ये ऊपर से ही दिख जाए। और ये एक फेशियल रेजर का पैक है जिसको मैं हमेशा ही कैरी करती हूँ अपने कॉस्मेटिक बैग में अपने सारे सामान के साथ, ताकि जब भी मुझे रेडी होना हो तो सारे मेकअप का सामान, स्किन केयर, ज्वेलरी मुझे एक ही पाउच में मिल जाए। इसी तरह से मैं एक छोटा सा पाउच भी रेडी कर लेती हूँ मेडिसिन्स का, मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ बेसिक मेडिसिन्स आपके पास होना ज़रूरी है, तो वो मैं कैरी करती हूँ हमेशा ही। और एक छोटे से पाउच में मैं रेडी कर लेती हूँ सारे मॉर्निंग एंड बेडिंग एसेंशियल्स लाइक टूथब्रश, टूथपेस्ट, शावर जेल एक्सेट्रा, ताकि सुबह उठने के बाद मुझे इन चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। मेरे बेटे के लिए जो मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, लाइक उसका क्रीम, उसका शावर जेल, उसका शैम्पू, उसका ऑयल, वो सारी ही चीज़ें मैं एक पाउच में अलग से पैक कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं पैक कर लेती हूँ उसके कुछ फेवरेट टॉयज़, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान और वेकेशन के टाइम में उसे बोर्डम फील ना हो, और अगर उसे खेलने का मन करे तो वो आराम से खेल सके इन टॉयज़ के साथ।
लास्टली एक छोटा सा स्टेप जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ वेकेशन में जाने से पहले, वो है एक यूज्ड बेडशीट से मैं उसके जितने भी टॉयज़ है उसको ढक के जाती हूँ, क्योंकि जो टॉयज़ है वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं और अगर उनमें डस्ट एक्यूमुलेट हो जाए तो वापस आने के बाद उनको क्लीन करना भी मुश्किल होता है। पर अगर इस तरह से मैं उनको कवर करके जाती हूँ ना, तो वापस आने के बाद आराम से मेरा बेटा उस कवर को निकाल के किसी भी टॉय के साथ खेल सकता है। तो कुछ इसी तरह से आप अपने रूम के टीवी यूनिट को भी कवर करके जा सकते हो, अपने बेड को भी कवर करके जा सकते हो, जैसा कि मैं भी करती हूँ, ताकि वापस आने के बाद मुझे एक क्लीन रूम, एक क्लीन बेड मिले आराम करने के लिए। These small steps can be a little overwhelming before going on a trip, but trust me, after doing this, you will be having a stress-free and peaceful vacation without being much bothered about your home, and life will be quite easy after coming back. सो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो होम डेकोर आइडियाज़ एंड होम ऑर्गेनाइजेशन एंड पैकिंग टिप्स शेयर किए वो आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।